सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो भाइयों एंड भाई। आज है भाई संडे, सब लोग भाई मौज मार रहे हैं। दीपांशु भाई भी लगा है कमरे के अंदर, ठीक है। और सब लोग कमरे के अंदर, सब लोग बाहर हुए हैं कुछ खाने वाने के लिए। हम भी खा के आ रहे हैं बिरयानी। तो देखो, हम डायरेक्ट चलते हुए टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक मैंने पकड़ा भाई कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैंने बस क्विट नहीं किया, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसे घमंड में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अब बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो चुका हूँ। नहीं भाई, मैं भी अभी लर्निंग फेस के अंदर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो। बट मेरे को मेरा क्लीनर पाथ पता है। अब मेरे को पता है कि मेरा पाथ क्या है, ठीक है। मेरे को तो क्लियरली पता है कि मेरा पाथ क्या है, मेरे को किस पाथ से जाना है, मेरे को उस वो जो मेरी ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। सो मेरे को इतना तो कम से कम पता है, ठीक है। और दूसरा कि इतने ज़्यादा पापड़ बेल लिए भाई कि शुरुआत पिछले मतलब कि 2021 से मैं चालू किया था। तो जब मेरे को यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में पता लगा था कि अच्छा भाई ठीक है, कुछ पैसे ऐसे कुछ बनाने होते हैं क्या, मतलब वीडियो डाल के पैसे बना लेते हैं क्या। तो तब मैं चालू किया, तब मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू करी। तब मैं डालता फैक्ट के डालने के बाद फिर मैंने एमजी स्टैंड के ऊपर, रैपरो के ऊपर जो न्यूज़ आती है ना, उस न्यूज़ को डालना चालू किया। फिर न्यूज़ को डालने के बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ठीक है। मतलब बहुत भतेरा कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी। तब जाके थोड़ी मेरी कम्युनिकेशन क्लियर हो पाई है। वरना तब मेरे को कैमरा से बात करनी भी नहीं आती, ठीक है। तो कम से कम अब मेरे को कैमरा से बात करनी आती है। मेरे को अपनी फीलिंग्स को कैमरा के ऊपर उतारना आता है, कि मेरे को अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बताना आता है, ठीक है। तुम जो बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें बताना आता है। और मेरे को अब मैं बस क्या करता हूँ, मैं आता हूँ और मैं बिल्कुल रियल रहता हूँ जो मैं हूँ। मैं बस वो बताता हूँ और बंदे मुझसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये स्किल को, मतलब बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, ये कोई भी तुम्हें एक दिन का तुम डेवलप नहीं करोगे। ये डेवलप होती है मतलब काम करते करते, एक्सपीरियंस डेवलप होती है। मतलब जितना ज़्यादा तुम्हें अपने फील्ड के अंदर तुम्हें जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतना बेटर तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई बोले कि भाई तुम्हें बोलना भाई कुछ एआई के ऊपर। तो अब तुम एआई के ऊपर तुम कैसे बोल पाओ जब तुम उसे पता ही नहीं कि एआई होता क्या है, ठीक है। एआई की क्या क्या टेक्नोलॉजी, तुम उसके ऊपर तुम बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी एआई पे बोलने की, तब तुम्हारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास नॉलेज है, तब तुम और तरीके से बोलोगे, तब तुम्हारा तरीका बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज बेटर होनी चाहिए। अब उस नॉलेज को लेने के तुम्हें चाहिए होता टाइम, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो मेरे को भाई नॉलेज लेने बहुत टाइम लग गया। अब मैं कंटेंट क्रिएशन में ऐसा हो चुका हूँ कि भाई अब मेरे को व्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये मैं सारे के सारे बिगिनर कंटेंट क्रिएटर को बताना चाहूँगा कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो यूट्यूब स्टूडियो डिलीट मार दो, ठीक है। और यूट्यूब स्टूडियो को हर 1 महीने बाद डाउन करना, एंड उसके बाद फिर व्यूज़ देखना जो भी आ रहा है। क्योंकि देखो, शुरुआत में अगर तुम व्यूज़ से अपने आप अटैच करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तुमको एडिक्टेड बनना पड़ेगा काम से, तुमको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा काम से। तुम सिर्फ काम करो और रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है। वो तुम्हें कृष्णा जी बोलते हैं कि काम करो फल की चिंता मत करो। तो बिल्कुल वही सेम यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तुमको बस काम करते जाना है। तुम बस ये याद रखो कि तुमको रोज़ 1% बेटर बनना है। भाई मुझे ये सीखने में ना भाई कसम से इतने मैंने दिमाग खराब कराया ना अपना, सिर्फ एक सिंपल चीज़ सीखने के अंदर, कि भाई व्यूज़ से डिटैच हो जाओ, व्यूज़ से हट जाओ एकदम, ठीक है। अब मैं वीडियो खोल देखता ही नहीं हूँ, मेरे को व्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ 1 हफ्ते बाद, आराम से देखता हूँ, ठीक है भाई इतने व्यूज़ आ गए, कोई बात नहीं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे कोई बात नहीं, कमेंट रिप्लाई दे देता हूँ, कोई सारी बात नहीं है, ठीक है। सो तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ पूरा अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक और चीज़ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तुमको अपनी ऑडियंस समझना पड़ेगा कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है। पहले तुम अपने आप को समझोगे कि तुम्हें कंटेंट किसका बनाना है, फिर तुम समझोगे कि उस कंटेंट को कौन कौन बंदे देखते हैं, ठीक है। वो देखने के वो समझने के बाद कि कौन कौन बंदे देखते हैं, अब तुम उन ऑडियंस को, उस पार्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है। और कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो एंड उसके बाद तुमने हाइपर स्पेसिफिक तुम नहीं हुए, तुमने ऐसे तो रैंडमली तुम बोलो कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी तो है, बस मैं मुँह उठा के कोई सी वीडियो बनाया दूँगा। नहीं, ये नहीं करना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हाइपर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अपने आप को ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे 3-4 कि तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तुम्हारी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, और तुम जो बन रहे हो वो तुम्हें कौन कौन से लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ पार्टिकुलर 3-4 तुम्हें क्वेश्चन पूछना अपने आप से, इनका आंसर तुम्हें करना है एंड उस हिसाब से अपने कंटेंट को मोल्ड करना है, एंड फिर उसको बनाना। तुम मेरे चैनल को देखोगे तो मेरे को शुरुआत में नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। बस मेरे को ये पता था कि मैं आगे जाके स्ट्रीमिंग करूँगा। मेरे जो नाम है कृष्णा,
और इस कृष्णा की जो जितनी भी पर्सनैलिटी है वो सबका सब मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, इस चैनल के ऊपर मैंने पूरी लाइव दिखाने वाला हूँ। फिर मैं थोड़ा सा और हाइपर स्पेसिफिक हुआ कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस पर स्ट्रीमिंग करूँगा एंड मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो अब तुम देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग यानी कि जो एंटरटेनमेंट वाला जो सोर्स है वो उस पर ज़्यादा डलता है, ठीक है, चैनल के ऊपर, और ट्रेडिंग का जो है वो डलता है, ठीक है। और अब ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग का जो कंटेंट डलता है उसके ऊपर मैं बिल्कुल ही एकदम हाइपर स्पेसिफिक हो जाता हूँ मैं, ठीक है। कि ट्रेडिंग की मैंने पूरी सीरीज़ बना दी कि स्ट्रेटजी कैसे तुम बनाओगे, कॉन्फ्लुएंस क्या क्या होते हैं, सबका सब मैं सिखा दीजिएगा, ठीक है। तो तुमको ये करना पड़ेगा, तब एक्चुअल का ऑडियंस आएगी। अगर तुम हाइपर स्पेसिफिक नहीं हो, तुम ऊपर से कुछ बना रहे हो, तो ऑडियंस तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऑडियंस तुमसे कनेक्ट जब करेगी जब तुम एकदम डीप डाउन में जाके उस चीज़ को बताते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। और बाकी भाई मैं इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुमको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी तुमको आके नहीं बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करना होता है, और अगर कोई भी आके तुम्हें बता भी दिया तो भी तुम नहीं सीख पाओगे। जब तक तुम खुद से नहीं गिरोगे, जब तक तुम खुद से ज़मीन पे नहीं गिरोगे, जब तक खुद से तुम्हें चोट नहीं लगेगी, जब तक तुम खुद से फेल नहीं होगे, तब तक तुम नहीं सीखते हो, ठीक है। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से और खुद मतलब गिर के फेल हो के तब तुम सीखते हो। अच्छा हाँ ठीक है, ये नहीं करना होता भाई, ये करना होता भाई, ओह शिट, ये नहीं करना होता, ये करना होता है। तो ऐसे तुम सीखते हो, ठीक है। तो तुम्हें सीखते जाना है, और धीरे धीरे करके तुम देखोगे कि इवेंचुअली 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तुम अपने आपको पीछे मुड़ के देखोगे, तुम देखो अरे भाई साहब मैं तो इतना आगे आ गया यार, ठीक है से हो गया, ठीक है। तो ये होता है बस। सो बस इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि भाई मैं कोई टैलेंटेड नहीं हूँ, मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। एंड तुम्हें ही मैं ये बोलूँगा कि कभी भी हार मत मानना, चाहे कितनी भाई मुश्किल उसके लिए आ जाए, ठीक है। बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, लेट्स गो भाई।